हेलो फ्रेंड्स, उस दिन हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में। सो डे 2 मैंने उस दिन आपको कहा था हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी हमें किसी ग्राफ के बारे में स्टडी करना होता है, उस ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं। वन इज नेम एज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज नेम्ड एज वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ हम कौन सी चीज़ लेंगे और वाई एक्सिस की तरफ हम कौन सी चीज़ लेंगे। आपको अगर याद हो, उस दिन मैंने SVT, सुनो V to C, ये एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था जिसमें हमने पढ़ा था S stands with distance, V stands with speed and T stands with time। और मैंने आपको एक फॉर्मुलेट करी थी ट्रायंगल, दिस इज S, V and T। ये हमने छोटा सा ब्रीफ अपनी पिछली वाली वीडियो से लिया है। अगर किसी को इसकी डिटेल देखनी तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसमें से पढ़ा था हमेशा स्पीड हैविंग अ फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर मैंने इन दो फैक्टर्स में ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें पता होना चाहिए टाइम इज ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि टाइम कभी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। दैट विल कंज्यूम द एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी विल कंज्यूम द वाई एक्सिस। सो हमें कभी भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो पता होना चाहिए कि हमने उस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ क्या क्या लेना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करा हैविंग अ टी एक्सिस एंड हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस विद एस एक्सिस। सो दिस इज द बेसिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। और जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लो अगर उसमें से 3 लाइन उसने ड्रॉ करनी है, हमें किसी भी ग्राफ को इंटरप्रिएट करना आना चाहिए। हमें नजर आ रहा है A, B एंड C हैविंग 3 different kind of lines। See students, O to A, it has a very slanting सी line, ये बहुत सी, so it means it has a lesser slope। अगर इसकी स्लोप कम है, अगर इसकी स्लोप लेसर है, it means उस केस में स्पीड की वैल्यू कम होगी। It attains a low speed। नंबर 2, रीजन फ्रॉम A to B, अगर आप इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करें, it has a steeper stop, स्टीपर स्लोप। सो इसका मतलब स्टीपर स्लोप का मतलब बॉडी ने फटाफट भागना शुरू कर दिया। इट मीन्स इट हैज अ स्पीड हायर। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम रीजन B to C we will see the body is in a stationary state। Stationary state means the body is under the constant speed। So here we have to understand how we represent or how we study the graphs। दैट इज अगर जिसकी स्लोप जितनी कम होगी इसका मतलब स्पीड कम है, स्लोप बढ़ गई इसका मतलब स्टीपर द स्लोप मोर इज द स्पीड। एंड अगर हमारे पास एक स्टेशनरी और हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसका बॉडी मतलब बॉडी स्टेशनरी स्टेट में है। हम एक ऐसे ही नया ग्राफ एक और आपको सिखाएंगे। हियर इज टाइम, हियर इज डिस्टेंस। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने को मिलती है, वी विल रीड इट एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपली हम इस ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं स्पीड? Uniform stands with same, that is same speed, this is equals to slope of distance time graph। हम इसकी स्लोप निकालेंगे। अगर किसी को स्लोप का मीनिंग नहीं पता होगा, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ स्लोप। इस ग्राफ की हम स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड हैविंग अ नॉर्मल फॉर्मूला, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक तीसरा ग्राफ है जिसको हम स्टडी करना आना चाहिए। इट्स लाइक दिस इज, इफ यू रिमेंबर, हमने पहले दिन अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्टेंस पढ़ा था और उसी के साथ मैंने आपको एक क्वांटिटी पढ़ाई थी, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। आज मैं आपको एक न्यू क्वांटिटी के बारे में बताऊंगी विच इज नेम्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप इन दोनों को रिलेट कर सको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है हमें, बट डिस्प्लेसमेंट कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है। लाइक आपको इस ग्राफ में डिफरेंस बताऊंगी। हियर इज टाइम t, हियर इज आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, नॉट अबाउट द डिस्टेंस। दोनों में फर्क क्या है? डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको नेगेटिव वैल्यू भी रीड करनी सिखाऊंगी। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से ये स्टीप से सीधी जा रही है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, उसके बाद वो राइजिंग सेक्शन में है। इसका मतलब हमारी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है। एक पॉइंट पे आके हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्टिवली मैक्सिमाइज हो गई है। एट दिस पॉइंट इट इज मैक्सिमाइज
एंड आफ्टर दैट इन दिस रीजन इट इज फॉलिंग डाउन। इसका मतलब मैं आपको इस तरह से कराऊंगी, ए से बी की तरफ जाते टाइम हमारी डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट वुड बी पॉजिटिव, और जब हम बी से सी की तरफ आएंगे उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसलिए जब हम इस ग्राफ में कैलकुलेट करेंगे हम इसमें स्पीड कैलकुलेट करेंगे, बट जब हम इस ग्राफ में कैलकुलेट करेंगे तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। आप मेरी पिछली वाली वीडियोस में चेक कर सकते हो कि हम इसके बारे में यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड ऑलरेडी हमारी पिछली चैनल पे पिछली वाली वीडियो पे अपडेट कर चुके हैं। उसके बाद आपको एक मैं नया ग्राफ बताऊंगी। सो हियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद माय न्यू ग्राफ। मैंने आज तक आपको 3-4 क्वांटिटीज बता दी। सबसे पहले हमने स्पीड पढ़ी थी, उसी के रिगार्डिंग हमने वेलोसिटी पढ़ी। दोनों का फर्क हमने आज तक पढ़ लिया। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों को हमने टाइम के रिस्पेक्टिवली पढ़ा। इन दोनों पे हम, चलिए स्पीड को तो छोड़ दीजिए, बीइंग अ स्केलर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब वेलोसिटी और टाइम की हम बात करते हैं हमारे पास एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट लिखता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक्सेलरेशन properly named or properly formulated as this is change in velocity with respect to time. So मैं आपको इसी चीज को एक ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करूंगी। बच्चों में ज्यादा थ्योरेटिकल सेक्शंस पे नहीं जा रही, थ्योरीज तो हमें मिल ही जाती है बुक्स में, हमें ग्राफ स्टडी करने आनी चाहिए, किसी भी ग्राफ को देख के समझना चाहिए। मैं आपको इसको समझाऊंगी एक बस की थ्योरी से। जैसे एक बस में भी पैसेंजर चल रहा है, यहाँ से बस ने चलना शुरू करा, बस नॉर्मल स्पीड से चल रही है, फिर उसको कहीं पे जाके रुकना पड़ा, वो इतनी देर के लिए रुकी और फाइनली उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। ये फॉलिंग ग्राफ उसके बारे में है। और फिर वो अपने स्टॉपेज पे आके खड़ी हो गई। फिर उसने यहाँ पे अपने पैसेंजर्स को उतार दिया, फिर उसने स्पीड पकड़ी, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते फिर नॉर्मल स्पीड के साथ चलना शुरू करा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करी क्योंकि वो अपने प्लॉट पे पहुंच गया। सिमिलरली एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जब भी ये वाली हमारे पास लाइन आती है इसका मतलब राइजिंग, स्पीड बढ़ रही है। जब ऐसी लाइन आती है इसका मतलब दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब हमारे पास ये वाली लाइन आती है इसका मतलब इट्स स्लो डाउन, वो चीज वहां पे कम हो रही है एंड अल्टीमेटली इट स्टॉप्स ओवर हियर। कोई भी ग्राफ हमेशा हमें यही चीज रिप्रेजेंट करेगा। आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो लास्ट लाइन में हमें नजर आ रहा है बॉडी स्ट्रीप सी हो गई है, सीधी की सीधी हो गई है। इसका मतलब फाइनली वो बस हमारी जो है वहां पे आके स्टेशनरी स्टेट पे आ गई है। मान लीजिए हम आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, इधर से कार जा रही है और इधर से एक साइकिलिस्ट मूव कर रहा है। साइकिलिस्ट ने देखा सामने से मेरी कार आ रही है, साइकिलिस्ट ने अपनी स्पीड कम कर दी। इसकी स्पीड जो है जिसको मैं वेलोसिटी भी बोल सकती हूँ, स्पीड कम करने का मतलब क्या है, वेलोसिटी तो उसकी आगे को रहेगी बट उसकी एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल, वो बंदा, वो साइकिलिस्ट मूव तो कर ही रहा है आगे को, बट उससे अपनी स्पीड ज्यादा से, मतलब उसकी स्पीड जो बहुत ज्यादा थी अब उसने वो स्पीड बहुत कम कर ली है। इसीलिए वेलोसिटी तो उसकी इस केस में पॉजिटिव ही रहेगी बट एक्सेलरेशन उसकी इस केस में क्या आ जाएगी, नेगेटिव। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से बता सकती हूँ, रोलर कोस्टर। हम सब ने छोटे होते बहुत से झूले लिए हुए हैं, तो उसी में रोलर कोस्टर हर बच्चा एंजॉय करता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमने एक्सप्लेन करनी हो तो हम एक्सेलरेशन के लिए कर सकते हैं। पहले वो ऊपर को जाता है लाइक दिस, ये रोलर कोस्टर की बहुत अच्छी एग्जांपल है ये वाली। इसमें इतनी सी कर्व, पहले वो रोलर कोस्टर ऊपर को जाएगा और फिर फाइनली वो फटाफट नीचे को आएगा। और जब वो ऊपर को जा रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जब वो नीचे को आता है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं अब आऊंगी इसके साथ नेक्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन लेके और साथ में इन सब टर्म्स के यूनिट्स लेके। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। डू शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।